डॉक्टर साहब, अक्सर देखा गया है कि बाज़ लोगों के दांत काले हो जाते हैं, यानी उन पे काले निशान आ जाते हैं। क्या ये कोई बीमारी है? इसका इलाज भी बता दें। दो किस्म के ब्लैक स्पॉट्स आते हैं, या तो अगर डिके की वजह से, जिसका ऑलरेडी हमने मेंशन किया कि कैरीज हो, डिके हो, दांत थोड़ा सा ऊपर वाला स्ट्रक्चर जो एनेमल है वो काट कर अंदर जो इसके नीचे डेंटिन है उसको काट कर, तो उसको तो फिलिंग से जो ऑलरेडी हमने पहले इसमें मेंशन कर दिया उसको फिल करना चाहिए। और जहाँ तक दूसरे स्टेन्स है जो बिकॉज ऑफ हम प्रॉपर ब्रशिंग नहीं करते हैं, और या अक्सर जो देखा गया है एक बैक्टीरिया होता है क्रोमोजेनिक बैक्टीरिया, जो कलर छोड़ने वाला बैक्टीरिया आप कह सकते हैं, वो इतना सख्ती से स्टिक करता है कि आप फिर आम ब्रश से भी नहीं कर सकते हैं। और ये उन लोगों में बहुत ज़्यादा होता है जो ख़ासकर रात को सोते वक्त ब्रश नहीं करते हैं, ऐसे ही खाना खाकर सो जाते हैं। इन लोगों में ये बहुत ज़्यादा होता है, तो वो कोशिश क्या करें। दूसरी बात यह है कि अपने ब्रश को मैं अक्सर रिकमेंड करता हूँ लोगों को कि उसको जब आप ब्रश करें तो उसको सुखा के ड्राई करके साफ़ करके उसका भी मेंटेनेंस और केयर क्या करें, उसको हवा में ओपन ना करें। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक क्या करते तो हवा में ये बिल्कुल एक्सपोज करते थे हवा को, सूरज को, ताकि जो मेरी कम नॉलेज में ये है कि उसको ड्राई रखते थे, साफ़ रखते थे। तो किसको केस में बंद नहीं करना चाहिए, ब्रश को जो हम केस में बंद कर लेते हैं ये अवॉइड करना चाहिए। हाँ, केस में तब बंद करिए जब आप सफ़र कर रहे हैं, जब कहीं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, वहाँ पर आप कर, अदरवाइज़ अवॉइड क्या करें। दूसरी बात ये है कि जो हम बाथरूम के अंदर गिलास में सारे लोग साथ मिलाकर सारे ब्रश इकट्ठे होते हैं तो उसको अवॉइड करना चाहिए। और वहाँ पर एक अगर बीमारी एक के अंदर है यही बैक्टीरिया, तो दूसरे को भी कंटेमिनेट कर लेते हैं, वहाँ से स्प्रेड होता है। हर एक ब्रश को ख़ुद अपने ब्रश का ख्याल किया करें और उनको अवॉइड करना चाहिए। तो स्टेन चूँकि जब एक दफ़ा पड़ जाए, दांतों को लग जाए, तो इतने सख्त होते हैं कि वो बंदा ख़ुद नहीं हटा सकता है। तो एक दफ़ा कम से कम डेंटिस्ट से उसको रिमूव करवा के और फिर ख़ुद अपनी हाइजीन का ख्याल करें। हर खाने के बाद जो है ना ब्रश किया करें, प्रॉपर ब्रश का भी तरीका सीखा करें, ताकि अगर आपका वो होगा तो कभी भी आपको ये स्टेन दोबारा इंशाल्लाह दांतों को नहीं पड़ेंगे।